राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। रास्ते में हर शहर में लगभग अपना आश्रम है। दिनों से चलने के बाद रोहतक में, गोहाना में, जींद में, ये अपने अम्बाड़ा में, कैथल में। तो कार्यक्रम ऐसा था कि थोड़े समय के लिए चंडीगढ़ जाना था। तो बात तो ये हुई थी भाई को थोड़े बहुत अगर सत्संगी हों तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो रुकने का भी नहीं था। क्योंकि एक तो रास्ता हाईवे पर है, इसके कारण बड़ी परेशानी से जाती है। परंतु बात सत्संगियों को जब पता लगता है तो चाहे उनको कोई हुक्म दो या कोई कानून बनाओ, ना रुकते नहीं। अच्छी बात है, आश्रम में वैसे तो सत्संग आप करते हो समय समय पर, और जब भी टाइम मिलता है तो देखो इतने आश्रम हैं, फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ हर आश्रम में पहुँचा जाए, साल में कम से कम एक बार। लेकिन पूरा समय नहीं दे पाता तो भी थोड़ा बहुत भी सत्संगियों को समय मिल जाता है, वो उसी में संतुष्ट हो जाता है। क्यों कि सत्संग तो जीव को जितने मिले उतने अच्छे। सत्संग से ही जीव का कल्याण होता है, बुरी आदतें छूटती हैं, अच्छे गुण आते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो अगर उसी टाइम में हम किसी दूसरी जगह पे हों, क्या पता क्या घटना हो जाए, या ना भी हो तो बिना बात की बातों की ओर नहीं रहेंगे, संसारी बात करेंगे। लेकिन संगत में बैठे होंगे, सत्संगियों के पास बैठे होंगे, तो वहाँ पर गुरु की महिमा, नाम की चर्चा, सत्संग की महिमा, प्रभु का गुणगान, इन्हीं बातों पे हमारा ध्यान रहेगा। और बात है ध्यान की, बार बार कहते हैं ना कि ध्यान लगाओ, अभ्यास करो, नाम का सुमन करो। ध्यान तो जिस चीज में लगाओगे वैसा ही तुम्हारा ख्याल हो जाएगा, जैसा ख्याल होगा वैसा तुम्हारा हाल होगा, वैसा ही जीवन हो जाएगा। अच्छी संगति अच्छे विचार देगी, अच्छे विचारों से तुम्हारा जीवन बनता है, सुधरता है। इसलिए संगत इंसान की अच्छी होनी चाहिए। बुराई की चीज़ों में जाओगे तो जीवन बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, धन बर्बाद होगा, काम करने को मन नहीं करेगा, तो जीवन में हर प्रकार की कमियां खामियां आ जाएंगी। तो जितना हो सके या तो आदमी अपने काम में लगा रहे, काम नहीं हो तो नाम के सुमन में लगे, और फिर काम करते हुए भी नाम के सुमन में कोई दिक्कत नहीं है। काम तो हाथ से शरीर से करते हो, लेकिन नाम का सुमन मन से करते, और मन ही इंसान को विचलित करता। काम करते करते वक्त भी आपका ध्यान सत्संग में या सत्संग की बातों में या नाम के सुमन में लगा रहता है, तो समझो कि तुम्हारे अंतर की मैल धुलती रहती है, मन साफ, पाक और पवित्र होता रहता है। अगर नाम जबान से भी सुमन करते हो, वो सुमन भी करते करते एक दिन पक्का हो जाएगा, और तुम ना चाहते हुए भी वही सुमन कई बार क्या ध्यान नहीं करोगे तो भी ध्यान अपने आप लग जाएगा। लेकिन दुनियादारी की चीजों में अगर मन को फंसा दिया है तो फिर वो चीज याद है। कोई भी घटना जीवन में घटित होती है, आप देखते हो कितनी बार आपको घटना याद आती है। अब ये भी एक घटना ही है, ये थोड़ा सा समय आपको मिला, याद रहेगा। ये तारीख याद रहेगी आपको कि 23 तारीख को जाते जाते थोड़े समय वहाँ रुके
हमें भी याद रहेगी। समझ गए ना? इसलिए महापुरुषों ने कहा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। उसका यज्ञ समान का मतलब क्या है कि जब नेक काम के लिए, सत्संग के लिए, से संतों के दर्शन और मिलने के लिए, गुरु के दर्शन के लिए जब जाते हो तो समझो कि एक कदम रख दिया तो यज्ञ के समान हो गया। जितने भी कदम चल के जाते हो उतना ही आपको पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब से तुम तैयारी करते हो उसी टाइम से तुम्हारा मन उसी चीज़ में लग गया। आपको शाम को पता लग गया था, उसी टाइम से सोचने लगे सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे चाय पिएंगे, स्नान करेंगे, कभी लेट ना हो जाए, कभी हमें सवारी ना मिले, कभी महाराज जी पहले निकल जाएं, क्या पता हम दर्शन से वंचित रह जाएं। ध्यान हो गया कि नहीं? किसी चीज़ में ध्यान नहीं गया, ना बीमारी में, ना रोग में, ना घर के कामों में, ना ये ख्याल किया गया धान काटने हैं, धान झाड़ने हैं या धान बेचने हैं या क्या करना है, कि आज तो पहले वो काम करेंगे, आके देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब से हम ये विचार करते उसी टाइम से हमें सत्संग का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक कदम भी उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, उसी समय से सोच लो कि हमारे विचारों की शुद्धि और उस समय का पूरा लाभ हमें मिलता है। इसलिए जितना हो सके महापुरुषों का संग करना चाहिए, समय मिले उनकी चर्चा करनी चाहिए, सत्संग की बातों का जिक्र करना चाहिए। उससे मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, रूह की पवित्रता बनती है और समय भी तुम्हारा अच्छा गुजरता है। उस समय की कीमत है, और बिना बात की बातों में समय गंवा देना तो जीवन को बर्बाद कर देना है। ध्यान तो शायद आपका किसी का लगे ना लगे, घर परिवार सामाजिक आदमी है, पारिवारिक है, बच्चों की चिंता, काम की, व्यवसाय की चिंता, उनके पेट पालन, रोटी रोजगार की चिंता, ब्याह शादी की चिंता, रोग तकलीफ संसार में रहते हुए लगती है। शरीर के रोग हैं, आदमी मन से परेशान रहता है, कई बार उसकी आवश्यकताएं पूरी ना होने पे परेशान होता है। परंतु इन सब चीज़ों को एक तरफ करके आदमी ये यकीन कर लेता है कि मालिक मेरा भी अच्छा करेगा, बुरा वक्त भी मेरा चला जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। अच्छी सोच जो बना लेता है इंसान, वैसा हो जाता है। कभी बिना बात की बातों में अपने विचारों में खो के समय को बर्बाद ना किया करो और अपने मन को भी परेशान ना किया करो। अच्छे कामों में मन लगाओ जिससे हमारा हित हो, फायदा हो, सुधार हो, कल्याण हो, लाभ हो। लेकिन बिना बातों की बातों में जब मन लगा लेते हैं ना, तो हर प्रकार से हमें उसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद।